हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्वेश्चन नंबर यानी ये प्रमेय है हमारी 1.4 रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इससे लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने सीख लिया था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और यदि कोई अभाज्य संख्या और वो किसी पूर्णांक के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में अब हम सीख रहे हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या एक प्रमेय है ये। इसको प्रूफ करेंगे, सेम उसी तरीके से होगी जैसे हमने इसे लास्ट लेक्चर में रूट 5 को किया था। बताया गया कि रूट ए अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो उसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू, जहां पर क्यू कैसा रहने वाला है, जो जीरो के बराबर नहीं होगा। पी और क्यू दोनों ही संख्या कैसी होंगी, पूर्णांक होंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के साथ हम मानते थे कि तथा इनका जो एचसीएफ है पी और क्यू का वो 1 है। एचसीएफ 1 होने का मतलब होता है स्टूडेंट कि इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी ये कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। तो यानी पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर से वही इसको हम फर्स्ट बोल देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में आप 1 मान सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा रूट टू क्यू बराबर पी। फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट टू क्यू का होल वर्ग और बराबर पी का वर्ग। तो यहाँ से स्टूडेंट ये हो जाएगा, इसको जब हम अलग अलग से स्क्वायर करेंगे, यहाँ से पी स्क्वायर, तो जो वर्गमूल है ये वर्ग के साइन से हट जाएगा। ठीक है, तो यानी ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। इससे फिर से वही रिजल्ट निकलेगा स्टूडेंट कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसलिए प्रमेय थी हमारे स्टूडेंट 1.3। प्रमेय 1.3 क्या थी कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को, यानी किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। यानी दो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट कि दो जो है वो पी को भी विभाजित करेगी।
करेगा। ठीक है। अब जब ये विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम तो करेगा भाई। जैसे मान लो 2 जो है वो 10 को विभाजित करता है, कितनी बार काटेगा ये? 5 बार इसको काट देगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 को लिखा जा सकता है स्टूडेंट 2 इंटू यानी 2 गुणा 5। और जहां पर ये 5 क्या है, ये एक पूर्णांक है। ठीक है। तो इसी को हम 10 को इस तरीके से लिख देंगे 2 इंटू सी, और सी क्या रहेगा, यहाँ पर एक पूर्णांक रहेगा। तो सेम इसी कंडीशन में पूर्णांक का मतलब 5, यहाँ पर सी क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो यहाँ पर पी तो हमको पता नहीं है कि पी कौन सी संख्या है ना। जैसे 10 था तो हम 10 को बता सकते हैं कि 2 गुणा 5 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 15 ले लें तो 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 5 आएगा। या आप 20 ले लें तो 20 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 10 आएगा। लेकिन यहाँ तो हमको पी को पता ही नहीं कि कौन सा पूर्णांक है। तो इसलिए हम करते क्या है कि पी बराबर हम लिख देंगे 2c, और जहां पर c क्या रहेगा, एक पूर्णांक रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए पी की वैल्यू 10 हो गई तो सी की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। यानी सी किस पर निर्भर करेगा, पी पर निर्भर करेगा। तो अब इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, नहीं थर्ड बोलना है इसको। और जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसको बोल देंगे हम सेकंड। पी की वैल्यू जो है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे। पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं 2 इंटू क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर पी के प्लेस पर रख देंगे हम 2c का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 4, और ये सी स्क्वायर। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 2c का स्क्वायर। ठीक है। अब इससे क्या रिजल्ट मिला हमें कि जो ये 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है। फिर मैं हम 1.3 का यूज कर लेंगे कि 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। ठीक है। फिर से वही तरीका कि 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पूर्णांक, उस पूर्णांक को हमने क्या मान लिया के, कि यहाँ पर क्या हो गया, पूर्णांक। ठीक है। तो अब जो हमारी संख्या थी, आप इसको देखें कि यहाँ पर P अपॉन क्यू और उसका एचसीएफ हमने कितना माना था, 1 माना था। यानी P तथा Q सहभाज्य संख्या, यानी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो P की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2c। और जबकि Q की जो वैल्यू आई है यहाँ से वो 2q आई है। तो अब यदि हम इसको लिखना चाहें, यानी P बटे Q, और P की वैल्यू थी हमारे पास 2c और Q की वैल्यू थी 2q। तो आप ये बोल सकते हो स्टूडेंट कि इन दोनों में दो तो घनिष्ठ आ गया, जबकि हमने क्या माना था कि कोई भी घनिष्ठ नहीं है ना। तो इसको मैं 4 बोल देता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि P तथा यानी समीकरण 3 और 4 में 3 कौन सी थी, जो हमने ये माना था P बराबर 2c और Q बराबर 2k। तो समीकरण 3 तथा 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड से हमें पता चलता है P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना। और भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम तो 2 तो है, यानी एक नहीं है।
तो इसलिए जो हमने माना था वो गलत है। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से यह निष्कर्ष निकलता है कि P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। गुणनखंड 2 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P यह निष्कर्ष निकालता है कि P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणन 2 है। तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए P तथा Q अभाज्य संख्या नहीं है। और जब ये सहभाज्य संख्या नहीं है स्टूडेंट, तो जो हमने कल्पना की थी कि मान लिया था कि P अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, यानी रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो उसको P अपॉन क्यू में लिख दिया था और P अपॉन क्यू सहभाज्य मान लिया। लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, तो यानी वो सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो कल्पना की थी वो गलत थी कि रूट टू एक परिमेय संख्या है ना। तो हम बोल सकते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे हम लिख देंगे हमारे द्वारा जो कल्पना की गई थी, जो कल्पना की गई थी कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। हम बोल सकते हैं अर्थात रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट।